हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज में आज हम लोग करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज करंट अफेयर का चौथा सेट है। जी हाँ, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है शाम को 7 बजे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। जो आपके जो जीएससी अल्टीग्रेट हो, लेक्चरर हो, जीडीसी का एग्जाम हो, जो भी संबंधित एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं साथियों, जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन डाटाज को डिस्कस करता हूं, जिनको आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने आप सबके कहने पर एक ग्रुप बनाया है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर, और एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जहां पर मैं जो 6 दिन पढ़ाता हूं, संडे को उसका टेस्ट ले लेता हूं, और उसकी सारी कुछ पीडीएफ्स आपको उस ग्रुप में सेंड कर दी जाती है, जिससे आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। यानी आप उससे आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, और संडे को जब आप टेस्ट देते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो इसलिए अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंसिस्टेंटली मेंटेन रख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जैसे आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और यहाँ पर देखिए अर्जुन लाइफ पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इस तरीके से, और नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, 71वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इनसे संबंधित, चूंकि आप जानते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, और पद्मश्री, इनसे संबंधित जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिल्म महोत्सव आता है। ठीक है, इनसे एक आध दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से इन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, और आप ध्यान से देखें, आप इनको तैयार करने का प्रयास करें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्र, देखिए करंट अफेयर्स हो चाहे आपका जीके का क्वेश्चन हो, आपको घबराना नहीं है। सिर्फ एक बार आप चीज़ों को पढ़िए, ध्यान रखिए। अगर भूल जाता है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। आप जब समय मिलेगा दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन घबराने से आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन नहीं है, सब वन लाइनर हैं जिसको आपको समझना है। देखो यहाँ पर, भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान मिशन, ठीक है, जिसका क्या नाम है, गगनयान, वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान मिशन, क्या है, मानव अंतरिक्षयान मिशन, जिसका नाम क्या है, गगनयान। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया जाएगा, 2027 में। ये आप प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखें, याद रखें। ठीक है, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट गैलेक्स आई द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ध्यान से समझिए, घबराइए नहीं, सारा कुछ लिखा हुआ पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आराम से एक बार रिवीजन करिएगा, रिलैक्स रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, आप अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप घबराएंगे नहीं तो। देखिए यहाँ पर इंटरस्टेलर मैपिंग एवं एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, नासा ने। पूछा जा सकता है कि कौन, इंटरस्टेलर मैपिंग एवं एक्सेलरेशन प्रोब मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसने, नासा ने। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है भैया, कौन से राज्य ने, भारत के किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की। तो ये ध्यान से समझिएगा, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा को खोज किया है। ठीक है, चंद्रमा की खोज किया, तो ये आप देख सकते हैं, इसको ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसे गगनयान, ठीक है, दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। परीक्षण के लिए उड़ान कब भरेगा, दिसंबर 2025 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या एआई विकसित किया है। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्या एआई किसने विकसित किया है, तो नासा ने विकसित किया है, और किसके लिए विकसित किया गया है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, रूस ने 2036 तक, ठीक है, शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अब देखो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भैया कि कौन से देश ने वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है और 2036 तक, तो कौन है वो, ठीक है, ये भैया रूस है। ठीक है, देखो यहाँ पर, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने या किसने जो है 2030 तक
चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो कौन है भैया? नासा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर, ठीक है, जिसे लानियो कहा जाता है, का पहला परीक्षण किया है। किसका परीक्षण किया है? लानियो का पहला परीक्षण किया है, जो कि चंद्र लैंडर के रूप में है। अब यहाँ पर देखो 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। ध्यान समझिएगा भैया, पूछा जा सकता है कि जो है 15 अगस्त 2025 को इसरो ने किस नंबर का यानी कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 56। ठीक है, ये है आपका। अब हम बात करें इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, जिसे 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसको एक बार फिर से समझिए। ठीक है, किसी ने इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका क्या नाम है? निसार। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ? 30 जुलाई 2025 को। कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान रखें। आगे देखिए भैया, नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियोम 4, ठीक है, AXIOM 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो भी बहुत ही ज्यादा चर्चित रहे, 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी को 288 बार परिक्रमा की। ठीक है, पृथ्वी की कितनी बार किया? 288। तो ये किसी तरीके से क्वेश्चन बना देंगे कि कब वापस आए? 15 जुलाई 2025 को। नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और ये किसके मिशन, कौन सा मिशन था? तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, अगर हम बात करें, इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह DRO ड्रोर 1, ठीक है, को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसको भी ध्यान रखना चाहिए आपको। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। क्या घोषणा किया इसरो ने? 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। ठीक है, अगर हम बात करें, जानवी डांगेती नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। ध्यान से समझिएगा भैया, जानवी डांगेती, ठीक है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक है, अब बात करें हम शुभांशु शुक्ला के बारे में थोड़ा सा। ये हैं हरदोई के, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये बात समझ लीजिए, कितने बड़ी बात है, और अपने पड़ोसी जिले के हैं, जो है हरदोई के, हमारे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और ये शुभांशु शुक्ला जी 25 जून 2025 में एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। ठीक है, और इसमें वे जो है मिशन पायलट के रूप में, किसके रूप में गए थे? पायलट के रूप में। ठीक है, 4 सदस्यीय दल के हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के ये है फेंगुएल्टन, पोलैंड के स्लावोज जंस्की और हंगरी के टिबार कपूर, ये 4 नाम थे। इन्हीं टीम में, मतलब कुल मिलाकर के 4 लोग गए थे, और इनकी टीम में कौन कौन थे? ये और ये और ये। ठीक है, 4, कुल मिलाकर के 4 लोग। अगर हम बात करें एलन मस्क की, स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ध्यान समझिएगा, किस उद्देश्य से? एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। ठीक है, इस तरीके से आप देखें यहाँ पर, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। बात करें बांग्लादेश, नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया। कौन? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश है? 54वां देश बन गया। ठीक है, चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया। कौन? सेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा मित्र, चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ
20 मिशन लॉन्च किया। ठीक है, स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। ये सब मिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर देखें, इतने इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट दिया गया है, बाकी सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टाइनेजर उपग्रह, कौन से उपग्रह का, टाइनेजर उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़िए भैया। यहाँ पर हम कुछ देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो 2024 में प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप पहले समझिएगा, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई। ठीक है, कब हुई थी ये भी बन सकता है क्वेश्चन, 1991-92 में। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में इसका शुरुआत किया गया था। फिर 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ठीक है, फिर 24 अक्टूबर 2024 से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके नाम बदल करके रखा गया, 2021 में नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। फिर 24 अक्टूबर ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रखा गया। तो इतना अभी आपको जानना चाहिए। आगे देखिए भैया, पहला यहाँ पर 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, अब ये हैं डी गुकेश साहब, जिनको शतरंज के रूप में दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के रूप में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के रूप में, मनु भाकर शूटिंग में। ठीक है, इनको पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें अन्नू रानी, ठीक है, किसकी, अन्नू रानी की, तो अन्नू रानी को एथलेटिक्स में दिया गया है। ठीक है, और नीतू घंघास बॉक्सिंग में। ठीक है, स्वीटी बुरा बॉक्सिंग में, और वर्तिका अग्रवाल शतरंज में, सलीमा टेटे हॉकी में, अभिषेक नयन हॉकी में, संजय राणा हॉकी में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, सुखजीत सिंह हॉकी में। ठीक है, राकेश कुमार पैरा आर्चरी तीरंदाजी में। ठीक है, आर्चरी यहाँ पर तीरंदाजी से मतलब है। ठीक है, अब प्रीतिपाल की बात करूं तो इनको पैरा एथलीट के रूप में क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार, और कुल कितने लोगों को दिया गया, 32 लोगों को। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके नाम दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो किसी का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार आप इनको सरसरी निगाह में देख लीजिएगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि इसको याद करना, तैयार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप देखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं से चीज़ें आसान हो सकती हैं। ना पढ़ने के बजाय कम से कम इनको आप एक बार दो बार जरूर देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024। ठीक है, अब यहाँ पर सुचा सिंह है, एथलेटिक्स में इनको पुरस्कार दिया गया है। अगर बात किया जाए मुरलीकांत राजाराम पेडकर साहब, ये इनको पैरा तैराक के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 2024 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया नियमित श्रेणी में 3 लोगों को। अब इसमें सुभाष राणा साहब हैं पैरा शूटिंग में। ठीक है, दीपाली देश पांडे शूटिंग में इनको दिया गया, संदीप सांगवान हॉकी के रूप में मतलब इनको दिया गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम 2 श्रेणी में। ठीक है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन के क्षेत्र में, अरमांडो इग्नेलो फुटबॉल के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरुष के क्षेत्र में किसको किसको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 89वें नंबर पर नाम है एस रोहित कृष्णा साहब को। ठीक है, जो चेन्नई से आते हैं। अब बात करें हम 88वें नंबर पर दिव्या देशमुख जो कि चौथी महिला है। ठीक है, इस वर्ग में इनको पुरस्कार दिया गया जो महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 87वें नंबर पर ए रा हरि कृष्णन साहब हैं। ठीक है, जिनको चेन्नई से आते हैं। ठीक है, 86वें नंबर पर एल आर श्रीहरि जो कि तमिलनाडु से आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें पी श्याम निखिल जो कि 50वें नंबर पर हैं और ये भी तमिलनाडु से आते हैं। 84वें नंबर पर वैशाली रमेश बाबूजी। तो ये देखो भैया, इनको लेकर के बोर ना हो, बस चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखें, सुने, सुनते जाएं, लगातार घबराएं नहीं। मतलब अगर आप इनको देखे रहेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। ठीक है, हम जानते हैं कि इनको याद करके पूरा रट करके याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दिमाग में इनको रख सकते हैं। एक चीज़ और हम देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। देखो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें इसके अंतर्गत 25 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड की जाती है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित 10 लाख और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इसके लिए भी 10 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाता है। आइए बात करते हैं अब हम नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। ठीक है, तो अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो श्रेणी यहाँ पर है चिकित्सा श्रेणी के अंतर्गत मैरी ई ब्रुनको जो कि अमेरिका से हैं और फ्रेड रामडेल अमेरिका जो कि अमेरिका से ही है। ठीक है, सिमोन सागागुची जो कि जापान से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इनको ये पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर हम बात करें क्यों दिया गया तो पेरीफेरल
इम्यून टॉलरेंस की खोजों के लिए इनको दिया गया, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। ठीक है, अगर हम बात करें भौतिकी के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो जॉन क्लार्क जो कि ब्रिटेन के हैं, मिशेल एच डेवोरेट जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एम मार्टिनेस जो कि यूएसए के हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम जो कि मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण की खोज हेतु इनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से रसायन के क्षेत्र में सुसुमु कितागावा जो कि जापान से हैं। ठीक है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, उमर ए राघवी जो जॉर्डन से हैं। इनको क्यों दिया गया, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर शांति के लिए मरिया कोरिना मचाडो को दिया गया जो वेनेजुएला से हैं। तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथक इन्होंने संघर्ष किया है। अगर हम बात करें इसी तरीके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर जो कि अमेरिका से हैं, फिलिप अगियन जो कि फ्रांस से हैं, पीटर हाविट जो कि कनाडा से हैं। इनको नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में, तो यहाँ पर है लाज्लो, ठीक है, क्रास्नाहोरकाई, अजीब नाम है भैया, अब ये देख लीजिए, ये हंगरी से आते हैं, तो इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए, जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। इसके लिए इनको क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इतने नोबेल पुरस्कार रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर 2024-25 में जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे मिसेज यूनिवर्स 2025 में शेरी सिंह बनी है जो कि नोएडा से, भैया पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको, घबराइए नहीं। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया जो है मनिका विश्वकर्मा है जो कि राजस्थान से है। मिस वर्ल्ड 2025 जो कि 72वीं बनी ओपला सुचाता चुआंगश्री ने, जो कि थाईलैंड, और इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना में। भारत में इसका प्रतिनिधित्व नंदिती गुप्ता जी ने किया था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मिसेज वर्ल्ड 2025, तो ये है तेसेगो गिलई जो कि पहली अश्वेत महिला है और इनको दिया गया। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2025, तो यहाँ पर देखो कैटलिन सेंड्रा नील जो कि भारत और अमेरिकी ने इसको जो है आयोजित किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स 2024 की, तो ये कौन है, विक्टोरिया कजेर थेलविंग जो कि डेनमार्क के हैं, और इसका आयोजन कहाँ हुआ, एरिना मैक्सिको में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, रिया सिंघा ने। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, रिया सिंघा ने। ठीक है, अगर हम बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2025, ध्रुवी पटेल हैं जो कि गुजरात से हैं। ठीक है, दुनिया की पहली एआई जो है मिस एआई केंजा लेली जो कि मोरक्को की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, आप सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल जो बहुत ही फेमस रही, जिसको बनाया गया है विनोद चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, और किस पर, जो कि आईपीएस है मनोज कुमार शर्मा सर, उनके ऊपर ये फिल्म जो है बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। ठीक है, आप लोगों को भी निश्चित तौर पर देखना चाहिए, पर समय जब मिले तब। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ये कटहल है भैया, निर्देशक इसके यशवर्धन मिश्रा जी हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो शाहरुख खान है जो कि जवान फिल्म के लिए, और विक्रांत मैसी जो कि 12th फेल में इन्होंने अभिनय किया उसके लिए। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो रानी मुखर्जी जी हैं जो कि मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक सुदेप्तो सेन जो कि द केरला स्टोरी पर के लिए इनको दिया गया है। अगर हम बात करें 97th ऑस्कर पुरस्कार, ये है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। कौन है, अनोरा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक शॉन बेकर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी। ठीक है, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो माइकी मेडिसिन जो कि अनोरा फिल्म की हीरोइन है, उनको दिया गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर मित्र कि भारतीय लघु फिल्म जो अनुजा है को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नामांकित किया गया। भारत की ओर से किरण राव की लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि थी। ठीक है, ऑस्कर 2026 जो कि 98वें पुरस्कार के लिए नीरज घेरावन की हिंदी फिल्म होम बाउंड भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुनी गई। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। रेमन मैक्से से, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स प्राप्त करता है, और देश कौन है, भारत है, पहली भारतीय संस्था है। शाहिना अली मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र है। वेनेजुएला फिलीपींस, ठीक है, और मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मान हेतु ये सब पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल जी को चुना गया है, और इनकी जो एक कथा है 1/12,
उसके लिए इनको प्रोवाइड किया गया। अगर हम बात करें अंग्रेजी की तो नितिन, जिन्हें साउथ इंडियन माइथ एंड फेबर रिटोल्ड के बारे में इस पुरस्कार को प्रोवाइड किया गया। कौन सा पुरस्कार? जो है अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। अगर मैथिली भाषा में हम बात करें तो मुन्नी कामत जी को मिला है, ठीक है। और कहानी संग्रह है उनकी एक चुक्का चुक्का कहानी संग्रह, उस पर उसको दिया गया है मैथिली भाषा में एक जो है रचना की गई है। अगर हम बात करें उर्दू की तो उर्दू में गजनफर इकबाल जी हैं। कौन है? गजनफर इकबाल जी, जो इनका जो लेख संग्रह है वो कौमी सितारे हैं, उसके लिए इनको दिया गया है। अगर हम बात करें 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म बनाई गई है उसके लिए लापता लेडीज एक फिल्म है जो कि काफ़ी अच्छी बताई गई है, तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की अगर हम बात करें तो किरण राव, जो कि लापता लेडीज के ही है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन जी हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट, जिगरा मूवी की। तो ये जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो IIFA अवार्ड 2025, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल, ठीक है, लापता लेडीज की ही है। और कार्तिक आर्यन जो भूल भुलैया 3 के। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ निदेशक तो किरण राव, जो कि लापता लेडीज के निदेशक हैं। अगर हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार की तो देखो यहाँ पर संख्या है 139 पुरस्कार, 139 पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण 7 पद्म विभूषण, ठीक है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। चूंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो इनको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेसिस पर हम देखेंगे। कुल मिलाकर 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी NRI और 13 मरणोपरांत। ये है यहाँ पर आपका ये संख्या है पद्म पुरस्कार की। और अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो पद्म विभूषण व्यक्तियों में यहाँ पर देखो दुविवर नागेश्वर रेड्डी, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना से आते हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। इसी तरीके से ये बड़ी संख्या है। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों के लिए, जो कि चंडीगढ़ से आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, जो कि कला वर्ग से आते हैं, जिनको गुजरात क्षेत्र से आते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि कला क्षेत्र से आते हैं, जो कि कर्नाटक के हैं। अगर हम बात करें MT वासुदेवन नायर, जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा, तो ये केरल राज्य से आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो और भी जो भी नाम है आप इनको एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो 19 व्यक्तियों को दिया गया। ये नाम आप ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर 19 व्यक्तियों में ये सब नाम है, आप इनको एक बार सरसरी निगाह में देख लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पंकज उदास को यहाँ पर जिसको जो पुरस्कार दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, कैसे दिया गया, वो भी चीज़ें यहाँ पर जिक्र की गई हैं। अगर हम बात करें पद्मश्री की तो लगभग 113 लोगों को दिया गया। कितना? 113 लोगों को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया। बात करें अगर हम यहाँ पर भीम सिंह भावेश, जो कि सार्वजनिक कार्य बिहार से आते हैं, तो इनको ये पुरस्कार पद्मश्री का दिया गया। तो यहाँ पर देखो किशोर कुणाल सिविल सेवा बिहार से हैं, ठीक है। श्रीमती निर्मला देवी कला बिहार से हैं। तो इस तरीके से ये सब नाम है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हम बात करें 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की, तो ये कब आयोजित किया गया था और कहाँ पर किया गया था उसको जानना है। आयोजन स्थल था भैया पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। तो और उसके बाद ये जो है तिथि किस डेट को आयोजित किया गया था, तो 20 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? युवा फिल्म निर्माता जिसका भविष्य अभी है, ये इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। और फॉक्स देश में हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। यहाँ पर देखिए AIFF अवार्ड 2025, तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर शुभाशीष बोस हैं, इनको दिया गया। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो सौम्या गुगलोथ को दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिकेट की तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार दिए गए, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, जो भारत की सनसनीखेज बॉलर, ठीक है। अगर हम बात करें पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो अजमतुल्ला उमरजई, जो कि अफगानिस्तान से हैं, ठीक है। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत के, ठीक है। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत से, ठीक है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है। अगर हम बात करें महिलाओं में महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये है भैया स्मृति मंधाना जी, ठीक है। अगर हम बात करें महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया
केर जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड से हैं। तो ये सब इनको पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बीसीसीआई अवार्ड 2025 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना, यहाँ पर महिला में इनको दिया गया है, ठीक है। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को, बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सविता पुनिया है, उनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पूनिया जी हैं। सबसे डिफेंडर रोहित दास जी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें विजडम क्रिकेट अवार्ड की तो लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये है स्मृति मंधाना जी। तो ये यहाँ पर देखिए भैया कुछ और पुरस्कार हैं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, जो कि आपको जानना चाहिए। 2023 का जो कि 55वां था, इसको किसको दिया गया? मोहनलाल को। और 2022 में 54वां था जो कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी जवान, जिसके निर्देशक कौन थे? एटली कुमार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, ठीक है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे नामक मूवी से। सर्वश्रेष्ठ निदेशक संदीप रेड्डी वांगा जो कि एनिमल्स। यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने लगभग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर देखा, कवर किया। आप पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन करें हो तो कर लीजिए, सारी पीडीएफ्स वहाँ पर आपको भेज दी जाएगी, जिसको आप देख करके अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। घबराएं बिल्कुल नहीं, सकारात्मक रहें, मोटिवेटेड रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।